आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, वहाँ जाकर के अर्जी चोला तरकास सब कुछ लगाते हैं, फिर भी आपका संकट नहीं कट पाता है, या फिर आप मेहंदीपुर बालाजी जाने की सोच रहे हैं और अपना संकट कटवाने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए ही बनाया गया है। नमस्कार, मैं हूं देव वर्मा और आप देख रहे हैं धर्म योद्धा चैनल। धर्म योद्धा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो यह संकल्प है 1 लाख लोगों को बाबा से जोड़ने का, 1 लाख भक्तों को बाबा के श्री चरणों से जोड़ने का। मित्रों, यह संकल्प पूरा कराने में आप ही हमारा सहयोग कर सकते हैं। आपका सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मित्रों, अब हम जान लेते हैं यह उसारा किसको ले जाना चाहिए और किसको नहीं ले जाना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको लगता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति का साया है, तो ऐसी स्थिति में आप उसारा ले जा सकते हैं। या फिर आपके घर में कोई भी व्यक्ति काफ़ी समय से बीमार है और उसको कोई भी किसी प्रकार की दवा नहीं लग रही है, ऐसी स्थिति में आप उसारा बना करके ले जा सकते हैं। या फिर आपका दुकान या कारोबार किसी ने बांध दिया है, ऐसी स्थिति में आप उसारा बना करके ले जा सकते हैं। या फिर आपके प्रेत ने आपकी बुद्धि बांध दी है, ऐसी स्थिति में आप उसारा ले जा सकते हैं। अब प्रेत बुद्धि को कैसे बांधता है, इसके ऊपर भी हम एक आपको वीडियो बना करके अपलोड जल्द करने वाले हैं। अब मित्रों, हम जान लेते हैं परहेज। बालाजी महाराज के परहेज क्या क्या होते हैं और कितने दिन के होते हैं। तो मित्रों, उसारा बनाने के 3 दिन पहले यह परहेज शुरू हो जाते हैं और उसारा जिस दिन आप बनाएंगे वहाँ से 41 दिन तक और यह परहेज चलेंगे, यानी कि टोटल 45 दिन तक आपको यह परहेज करने होते हैं। परहेज क्या क्या होते हैं? परहेज में आप प्याज, लहसुन, अंडा, शराब, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं कर सकते। और साथ ही एक परहेज और होता है जो होता है गृह क्लेश का। इसमें गृह क्लेश नहीं होना चाहिए या किसी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है तो आप उसे सहन करने की आप क्षमता रखिएगा, क्योंकि यह कलेश जो है आप नहीं करते हैं या कोई और नहीं करता है, यह कलेश संकट ही करवाते हैं। जिस दिन से आप सोच लेते हैं कि मैं बालाजी महाराज का उसारा बनाऊंगा, वहीं से आपका संकट जो है कुछ ना कुछ चाल खेलना शुरू कर देता है और वह ऐसा कलेश करवाता है कि आपका मन मेहंदीपुर जाने से हट जाता है या फिर आपको मेहंदीपुर जाने से रोकने का पूरा प्रयास करते हैं यह सारे संकट। अब हम जान लेते हैं सामग्री की क्या क्या आवश्यकता होती है। इसमें एक 1.25 मीटर का सूती लाल कपड़ा लेना होता है और एक बजना नारियल जो होता है, बजने वाला सूखा नारियल, वह लेना है आपको। 7 लौंग लेनी है, 21 काली मिर्च लेनी है, 1 मुट्ठी चावल लेने हैं और 3 प्रकार की राई लेनी है। राई 3 प्रकार की, काली, पीली और लाल, 3 प्रकार की आपको राई लेनी है और एक सूती कलावा लेना है। अब मित्रों, यहाँ पर लोग गलती क्या कर देते हैं कि यह चावल हैं, चावल खंडित ले लेते हैं, टूटे हुए चावल ले लेते हैं। आपको टूटे हुए चावल नहीं लेने हैं, चावल साबुत ही लेने हैं, बढ़िया वाले लेने हैं। 1 मुट्ठी आपको चावल लेने हैं। और जो लौंग होती है, लौंग का जो ऊपर का फूल है वह भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत लौंग होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, लोग यहाँ पर गलतियाँ कर जाते हैं। अब आपको चावल के अंदर थोड़ी सी सूखी हल्दी मिला लेनी है। सूखी हल्दी मिला करके उनको पीला कर लेना है। पीले हो जाएंगे चावल को बराबर अपने घर के चारों कोनों में आपको रख देने हैं। जितना बड़ा आपका घर है वहाँ पर आप घर के चारों कोनों में रख देंगे। यदि किसी कोने में शौचालय है तो आप शौचालय के अंदर ना रखें, शौचालय के बाहर ही आप कोने में रख दें। इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में एक देसी घी का दीपक जलाना है। दीपक ऐसा जलाएं कम से कम 1 घंटे तक जलता रहना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ प्रार्थना करनी होती हैं। यहाँ पर लोग गलतियाँ ये कर जाते हैं कि यहाँ पर प्रार्थनाएं नहीं करते हैं और डायरेक्ट सीधे ही दरखास्त लगा देते हैं। सीधे दरखास्त नहीं लगानी चाहिए, यहाँ पर कुछ प्रार्थनाएं होती हैं। वो प्रार्थना क्या होती हैं वह मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली प्रार्थना होती है श्री गणेश भगवान की, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर ऐसी कोई पूजा विधि नहीं है
जो कि श्री गणेश भगवान के बिना पूर्ण हो सके। तो सबसे पहले श्री गणेश भगवान को आपको प्रार्थना करनी है। दूसरी प्रार्थना आपको भगवान श्री राम से करनी है। तीसरी प्रार्थना आपको भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र जी से करनी है। और चौथी प्रार्थना जो आपको वह अंजनी माता से करनी है। वह प्रार्थना आपको किस प्रकार करनी है, सबसे पहले मैं आपको श्री गणेश भगवान की बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आंखें बंद करके श्री गणेश भगवान का स्मरण करना है और उनसे कहना है, हे गौरी नंदन, हे श्री गणेश महाराज, हे श्री रिद्धि सिद्धि के दाता प्रभु, मैं आपका दिल से आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, मैं इस प्रकार का ऐसा संकट कटवाने के लिए श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज का उसारा तैयार कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपके बिना हर कार्य असंभव है। प्रभु, कृपया आप अपने श्री चरणों से मेरे घर पर आगमन कीजिए। प्रभु, मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ और प्रभु, इस उसारे को आप सफलतापूर्वक इस कार्य को संपूर्ण कराइए, यानी कि मैं संपूर्ण कराने में मेरी आप मदद कीजिएगा। इस प्रकार से आप श्री गणेश भगवान को प्रार्थना करेंगे। उसके बाद भगवान श्री राम को इसी प्रकार से करनी है और इसी प्रकार से गुरु विश्वामित्र जी को करनी है और इसी प्रकार से माता अंजनी को करनी है। अच्छा, भगवान श्री राम को, माता अंजनी को, गुरु विश्वामित्र जी को, इनके पीछे एक कहानी है। वह कहानी काफ़ी लंबी है, मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यह प्रार्थना किस लिए की जाती है। इन तीनों का नाम किस लिए लिया जाता है, इसके पीछे बहुत ही लंबी प्राचीन कहानी है। ठीक है, अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, श्री बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार और समाधि वाले बाबा का नाम लेकर के स्मरण करके उनका किस प्रकार से करेंगे। ये श्री बालाजी महाराज, श्री भैरव बाबा, ये श्री प्रेतराज सरकार, श्री समाधि वाले बाबा, हे मेहंदीपुर की पवित्र पावन शक्तियों, मैं आपका दिल से आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, ऐसा संकट कटवाने के लिए मैं आपका उसारा तैयार कर रहा हूँ। हे प्रभु, कृपया करके आप ही इस उसारे को सफलतापूर्वक बनवाने में मेरी मदद करें। कृपया कर, मैं तो जानता नहीं हूँ प्रभु, आप जैसा कहेंगे, आप जैसा उचित समझें, आप वैसा बनवाने की आप कृपा कीजिएगा। इस प्रकार से आपको बाबा के चरणों में जो है प्रार्थना करनी है। फिर उसके बाद में आपको वहाँ से हट करके मंदिर से आपको घर के चारों कोनों के जो चावल हैं वह उठा लेने हैं। और यदि आपका अपना मकान है तो चारों कोनों की मिट्टी भी उठा लें। यदि किराए का मकान है तो आपको मिट्टी नहीं उठानी है। ठीक है, इसके बाद में जो आपका कपड़ा है 1.25 मीटर का लाल, उसके एक कोने पर चावल रख दें और जो घर की मिट्टी आपने उठाई हुई वो भी रख दें। 3 प्रकार की राई रख दें और जो 7 लौंग है वह रख दें। 21 काली मिर्च रख दें। ठीक है, यहाँ पर ये सब रखने के बाद फिर आपको एक 10 रुपये की दरखास्त लगानी होती है। दरखास्त किस प्रकार से लगाएंगे, आपको एक 10 का नोट लेना है, उसको 4 फोल्ड कर लेनी है। ठीक है, 4 फोल्ड करने के बाद में उसे आप माथे से लगाएंगे। माथे से लगाने के बाद में आपको बोलना है, हे श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, श्री भैरव बाबा, श्री प्रेतराज सरकार, हे श्री समाधि वाले बाबा, हे मेहंदीपुर की पवित्र पावन दैविक शक्तियों, मैं आपका दिल से आह्वान करता हूँ। मैं अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपने पिताजी का नाम बोलना है और अपना पता बोलना है, आप कहाँ से हैं। मैं यहाँ से इस प्रकार का ऐसा संकट कटवाने के लिए मैं आपका उसारा तैयार किया है। हे प्रभु, आप इस उसारे को स्वीकार करने की कृपा कीजिएगा और जो भी संकट है मेरे घर के अंदर, जैसे कि कुल देवी देवता या फिर भूत प्रेत पिशाच जिन, किसी भी प्रकार का कोई भी नकारात्मक शक्ति यदि हमें परेशान कर रही है, हमारे घर में बंधन बनी हुई है, तो कृपया करके आप उन्हें हमारे बंधन से मुक्त कराने की कृपा कीजिएगा। हे प्रभु, आप ये उसारे का यह दरखास्त स्वीकार कीजिएगा। आप जो है उसी कोने में वह 10 का नोट रख देंगे। 10 का नोट उसी कोने में रखने के बाद आपको उस कोने में 3 गांठें लगानी है और 3 गांठें लगाते समय आपको श्री राम जय जय राम का जाप करना है। आप 3 गांठ अच्छी तरह से लगा देंगे। फिर उसके जो सामने वाला जो कोना है, बिल्कुल जो तिरछा कोना जो होता है सामने वाला,
वहाँ पर आपको नारियल रख देना है। नारियल रखने के बाद रोल की तरह आपको लपेटना है। जिस प्रकार से आप रोल फोल्ड करते हैं, इस प्रकार से आपको वह पूरा लपेट देना है और दोनों कोने पकड़ के मिला करके उन्हें, और उसमें 3 गांठ आपको बांध देनी है। 3 गांठ बांधते समय भी आप श्री राम जय राम का जाप करते रहना है। इसके बाद आपको उसारे के ऊपर जो कलावा है, कलावे को पूरा लपेट देना है। आपको कलावा तोड़ना नहीं है बीच में से। जितना आपका कलावा आया है पूरा, वह सब उसके उसारे के ऊपर लपेट देंगे। इसके बाद आपको वह उसारा ले जा करके घर के मंदिर में रख देना है। घर के मंदिर में रखने के बाद में आपने जो दरखास्त लगाई थी 10 रुपये की, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी दरखास्त लगानी है। लेकिन वहाँ पर आपने पैसे लिए थे हाथ में, यहाँ पर पैसे नहीं लेते हैं, केवल हाथ जोड़कर ही आपको दरखास्त लगानी है। यह दरखास्त लगाने के बाद आपको वह उसारा मंदिर से उठा लेना है। मंदिर से उठाने के बाद में जो आपका ये राइट हैंड है, सीधे हाथ की तरफ आप सीधे चलते चले जाएंगे दीवार के सहारे, और आपका जितना बड़ा घर है सारे घर में आप घुमा लेंगे उसे अच्छी तरह से। घुमा करके आप वापस मंदिर पर आ जाएंगे। वहाँ पर आने के बाद में आप उसारे को एक साफ पॉलीथीन में रख करके और किसी ऊंचे स्थान पर टांग दीजिएगा। उसके बाद में आप जब भी मेहंदीपुर जाएंगे तब आपको यह उसारा उठाना है, और जो आपके घर के अंदर जो पेशेंट है, मेन पेशेंट जो है, उसके ऊपर से 7 बार इस प्रकार से आपको घुमाना है। घड़ी की दिशा में 7 बार आपको उसके ऊपर से घुमाना है। और उसके बाद में घर के जितने भी सदस्य हैं सभी को एक जगह बिठा करके और उन सभी के ऊपर से इस प्रकार से 21 बार उसारना है। ठीक है, 21 बार सभी को बिठा करके सभी के सिर के अंदर से होकर के जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका उसारा तैयार। जिस दिन आप जाएंगे यह उस दिन उसारना है। ठीक है, ऊपर से। अब आपको इसमें कुछ बातों का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना होता है। यहाँ से वह बातें क्या होती हैं, आप जैसे घर से निकलेंगे, ठीक है, तो निकलते समय अब पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो उसारा है वह आपकी नाभि से नीचे ना हो। आप बैग में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसारा आपके घर से जाएगा और सीधा बालाजी महाराज के चरणों में ही जा कर के रखा जाएगा। आपको हाथ में ही रखना है, इस प्रकार से आप रखेंगे। ठीक है, नाभि से ऊपर, और सारी रास्ते आपको ऐसे ही ले जाना है नाभि से ऊपर करके। आप ज़मीन में नहीं रख सकते हैं कहीं पर। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ना ही आप बैग में रख सकते हैं, क्योंकि बैग में रखेंगे या बैग भी आप ज़मीन पर रखेंगे तो वह उसारा खंडित हो जाएगा। इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान रखना होता है। यह गलती कभी ना करें आप। यह गलती के बारे में ही मैंने आपको थंबनेल में भी बताया है कि आप क्या क्या गलतियाँ करते हैं, इसीलिए आपका संकट नहीं कट पाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी कमेंट ये है कि आप जब मेहंदीपुर जाने को होते हैं जिस दिन, उसके 1 दिन पहले आप जो है पूरी लिस्ट बना लें कि आप कहीं कोई सामान भूल तो नहीं रहे हैं, कोई सामान रह तो नहीं रहा है। 1 दिन पहले आप सामान को अच्छी तरह से चेक करके पैक करके रखें, क्योंकि आप जब घर से निकल जाएंगे तो ना ही आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं, ना ही लौट सकते हैं। यदि कोई आपको रास्ते में आवाज़ लगा रहा है तो आपको उसकी भी नहीं सुननी, आपको सीधा मेहंदीपुर के लिए टारगेट करना होता है। ठीक है, इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखना होगा आपको। और जब आप घर से निकलेंगे मेहंदीपुर के लिए तब आपको 3 बार आवाज़ लगानी होती है। किस प्रकार से, हम मेहंदीपुर जा रहे हैं, हम मेहंदीपुर जा रहे हैं, हम मेहंदीपुर जा रहे हैं। इस प्रकार 3 बार आप आवाज़ लगाएंगे और कहेंगे जो भी हमारे घर में संकट हो सभी मेहंदीपुर हमारे साथ में चलने की कृपा करें। सभी को आप ले जाएंगे। हमारे घर में जो भी संकट हो, जो भी हमारे बंधन में बंधे हुए हों, सब आप मेहंदीपुर चलने की कृपा करें। उनको आप मेहंदीपुर ले जाएंगे इस प्रकार से। फिर आप मेहंदीपुर दरबार में पहुंच जाएंगे। मेहंदीपुर दरबार में पहुंचने के बाद में आपको वहां जाकर के एक दरखास्त लगानी होती है। जितने भी सदस्य गए हैं सभी को 10-10 रुपये की एक दरखास्त लगानी होगी। और वह दरखास्त किस प्रकार से लगाएंगे, श्री मेहंदीपुर बालाजी का जो दरबार है उनके सामने आपको खड़ा होना है। वहाँ पर दान पात्र रखा होगा और वहाँ पर आपको किस प्रकार से दरखास्त लगानी है, आपको 10-10 रुपये ले लेने हैं सबको, और अपने माथे से लगा करके आपको बोलना है,
श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, श्री भैरव बाबा, श्री प्रेता सरकार, श्री समाधि वाले बाबा, हम सफलतापूर्वक आपके दरबार में, पवित्र पावन दरबार में हम आ चुके हैं हे प्रभु। और हम अपने साथ में ये इन लोगों को लेकर आए हैं, सबका आपको नाम बोलना है। मेरे साथ में ये लोग आए हैं और उसारे को भी मैं लेकर के आया हूँ। इस उसारे में जो भी संकट आए हैं कृपया करके, जो संकट हमारे बंधन से बंधे हुए हैं या फिर इस रोगी के बंधन से, आप रोगी का भी नाम लीजिएगा करके, इस रोगी के संकट से भी अगर बंधे हुए हैं कोई बंधन, तो आप उन बंधनों से मुक्त कराने की कृपा कीजिएगा। इस प्रकार से आप दरखास्त लगा करके जो है पैसे दान पात्र में डाल देंगे। उसके बाद में आप कहीं पर भी कमरा लेंगे, होटल में या लॉज में, वहाँ पर आप उसारे को एक ऊंचे स्थान पर टांग देंगे। ऊंचे स्थान पर टांगे, आप स्नान करेंगे, नहा धो करके आप लाइन में लग जाएंगे। लाइन में लगने के बाद में आप जैसे ही मेहंदीपुर दरबार में अंदर एंटर करेंगे, जैसे ही, तो आप की जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन आप निकाल कर फेंक दीजिएगा, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है, वो बिल्कुल नहीं लेंगे पॉलीथीन में, ठीक है। जब आप मेहंदीपुर दरबार में पुजारी जी को देंगे, बालाजी महाराज के दरबार में, तो वो ले लेते हैं। अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, नहीं ले पाते हैं, तो आप भैरव बाबा के दरबार में देंगे। भैरव बाबा के दरबार में अगर नहीं ले पाते हैं भीड़ भाड़ होने की वजह से, वैसे तो वो मांग लेते हैं खुद कि भाई ये सारा कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे दे जाओ, यहाँ पर देकर जाओ, वो खुद मांग लेते हैं, देख लेते हैं। तो अगर नहीं ले पाते हैं तो आप प्रेता सरकार के दरबार में दीजिए, वहाँ ले लेंगे, ठीक है। अगर कहीं भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, वहाँ लाखों की संख्या में भीड़ होती है, नहीं ले पाते हैं, तो आप एक साइड से कोने में आप रख दीजिएगा और बाबा से प्रार्थना कीजिए, बाबा मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपका काम है कृपा करना प्रभु, आप संभालिए और इन संकटों को आप काटिए। इस प्रकार से आपको कह करके और सीधे आप पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद आपको 3 पहाड़ी पर जाना है। 3 पहाड़ी पर माता काली के, शमशान भैरव के मंदिर में आपको 3 दिन तक बंधन कटवाने होते हैं, ठीक है। 3 दिन तक आपको मेहंदीपुर में ही रहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा उसारे के समय। और 3 दिन तक आपको बंधन कटवाने हैं वहाँ पर जा कर के। और फिर आपको 3 दिन तक ही जो है बालाजी महाराज का जो, जहाँ पर आपने दरखास्त लगाई थी वहाँ पर जाने की, वहाँ पर उनका कटघरा है, वहाँ पर काफ़ी संकट वाले बैठे होंगे। वहाँ पर जो आपका संकट वाला पेशेंट है उसको 1 से 1.5 घंटा डेली सुबह शाम आपको बिठाना है आरती के बाद। रोज़ाना आपको आरती लेनी है 3 दिन तक सुबह शाम की, वहाँ पर बाहर खड़े होकर के। और वहीं पर उस संकट वाले पेशेंट को 1 से 1.5 घंटे तक आपको वहाँ पर बिठाना बहुत ज़रूरी है। और ज़ोर ज़ोर से बाबा से गुहार लगानी है। उसके जो पेशेंट है उसके कानों के पास में तालियां बजानी है, बाबा के गीत गाने हैं, हनुमान चालीसा गानी है, श्री राम जय जय राम का जाप करना है, ठीक है। और बाबा से गुहार लगानी है, बाबा संकट काटो बाबा, ठीक है। आपकी जो है वहाँ पेशी खुल जाती है वैसे तो, और पेशी नहीं खुल पाती है तो आपकी उसारा खुलने के बाद में पेशी खुलेगी। फिर इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब तक आपका उसारा नहीं खुला है तब तक फिर आपकी पेशी नहीं खुलेगी। यदि ये वहाँ पर खुल जाती है ठीक है, नहीं तो उसारा खुलने के बाद ही खुलेगी। अब ये उसारा क्या होता है मैं आपको बताऊं। जब उसारा खुलता है तो उसारा खुलने के बाद में आपको संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं बाबा के, बहुत बड़े बड़े संकेत मिलते हैं। संकेत अलग ही प्रकार के संकेत मिलते हैं। संकेतों के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन उसकी वॉइस थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए मैं संकेतों का वीडियो दोबारा से अपलोड करूँगा। आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत जल्दी मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ वाला वीडियो संकेत वाला। अब मित्रों, आप 3 दिन के बाद जब लौटेंगे, तो 3 दिन के बाद जब लौटेंगे तो वहाँ पर आपको एक लौटने की दरखास्त लगानी होती है, ठीक है। जिस प्रकार से आप वहाँ पर जाने की दरखास्त लगाई थी, आपको लौटने की दरखास्त लगानी है। चारों बाबाओं का, देवताओं का नाम लेना है वहाँ पर और कहना है कि बाबा हम जा रहे हैं और हमारे साथ ये लोग जा रहे हैं, जो आपके साथ जा रहे हैं उनका नाम लेना है। बाकी और कोई नहीं जा रहा है हमारे साथ, बाकी सबको आप यहीं पर रोक लीजिए, ठीक है। हाँ, नहीं तो संकट जो होते हैं वो आपके साथ चल देंगे। जो आप संकटों को लेके गए हैं वहाँ पर, वो फिर से आपके साथ चल देंगे। आपको उन सबको वहीं छोड़ना है, बाकी सबको आप यहीं पर रोक लीजिए। केवल हम लोग जा रहे हैं, बस इनका नाम लेना है। और जो लोग 3 दिन से पहले, जैसे कि आप 5 लोग गए हैं, 5 में से एक कोई व्यक्ति घर आना चाहता है बीच में, तो वह अपना ही नाम ले, बाकी सबको वहीं छोड़ दे इसी प्रकार से। तो बाबा मैं अकेला जा रहा हूँ,
और बाकी सबको यहीं पर रोक लेना आप, ठीक है। कोई मेरे साथ ना जाए, इस प्रकार से आपको वहाँ पर घर आने की दरखास्त लगानी है। यहाँ पर आपका यह सफ़र जो है पूरा हो जाता है उसारे का। इसके बाद जब आपका उसारा खुलेगा आपको संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे, संकेतों का वीडियो आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई कमेंट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप 2 4 5 लोगों तक इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है यह वीडियो किसी के काम आने वाला हो, कोई भी अपना हिंदू भाई बहन संकट में हो या कोई बाबा का वक्त संकट में हो तो यह वीडियो उसके काम आ सके। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।